वडोदरा में पीएम मोदी ने किया टाटा एयरबेस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। पीएम मोदी ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। देश में अगले साल से शुरू होगी जनगणना। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, साल 2025 से 2026 तक चलेगी जनगणना। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने चलाई गोलियां। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। हमले में 3 आतंकियों के होने की आशंका। अलर्ट मोड पर सेना। आतंकवादियों के नए समूह के घुसपैठ की संभावना। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सेना की गाड़ी पर फायरिंग करने के बाद एनकाउंटर जारी। आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा से लश्कर आतंकी गिरफ्तार। एक पिस्टल समेत कई संवेदनशील सामान बरामद किया गया। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता हुई बेहद खराब। 300 पार पहुंचा AQI। आनंद विहार में AQI 358, मुंडका में 367 दर्ज हुआ। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से यमुना पर पड़ा असर। नदी के पानी में नजर आया झाग। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। ताज नगरी में भी खराब हुई आबो हवा। सुबह सुबह ताजमहल के पास नजर आई धुंध। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। दिल्ली की खराब हवा को लेकर शहजाद पूनावाला का आप पर बड़ा हमला। कहा, समाधान के बजाय प्रदूषण देती है आप। प्रदूषण के लिए हिंदुओं को क्यों दोषी ठहराया जाए। उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में हो रही मौत पर अखिलेश यादव का ट्वीट। कहा, पिछले 16 दिनों में हिरासत में मौत का दूसरा समाचार मिला। सरकार को पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रखने को कहा। पुलिस कस्टडी में मौत मामले पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दया शंकर सिंह ने सपा पर साधा निशाना। कहा, सपा परिवार पूरी तरह सत्ता केंद्रित है। साथ ही बोले शिवपाल यादव का परिवार लिमिटेड कंपनी है। तिरुपति में एक बार फिर बम की धमकी। इस्कॉन मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला। मौके पर बम स्क्वाड की टीम और डॉग स्क्वाड ने निरीक्षण किया। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर भगदड़ का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ट्रेन में चढ़ने के लिए उमड़ी थी सैकड़ों लोगों की भीड़। कई लोग हुए थे घायल। उधर यूपी के अलीगढ़ में एक मंदिर परिसर में मांस मिलने से मचा हड़कंप। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश ने पुलिस पर चलाई थी गोलियां। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ बदमाश। पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में कराया भर्ती। उधर ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल। पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती करवाया। गाजियाबाद में पुलिस ने किया बदमाश का एनकाउंटर। मुठभेड़ के बाद बदमाश गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने हथियार और चोरी का सामान बरामद किया। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में पुलिसकर्मी पर हमला हुआ। बाइक पर सवार 2 लोगों ने SHO को पीटा। जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान वांछित आरोपी को किया गया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई। मामले में एक युवक को किया गया गिरफ्तार। युवक के कब्जे से पोपलेन मशीन को भी जब्त किया गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार बाइक ने शख्स को मारी टक्कर। मौके पर हुई मौत। मृतक के परिवार का रो रो कर हुआ बुरा हाल। उधर बहराइच में तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया। बेकाबू ट्रक ने कार को मारी टक्कर। कार में टक्कर मारने के बाद दुकान में जा घुसा ट्रक। हादसे में बाल बाल बचे लोग। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बहराइच में बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। लोगों में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उधर यूपी के सीतापुर में दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक ने बाइक सवार बाप बेटी को रौंदा। 100 मीटर तक बाइक घसीटने से लगी आग। हादसे में दोनों की मौत। मध्य प्रदेश के रतलाम में चलती डेमू ट्रेन के इंजन में लगी आग। आग लगने के बाद यात्रियों के बीच मची अफरा तफरी। ट्रेन रुकने के बाद ग्रामीणों ने ट्यूबवेल से पाइप जोड़कर आग बुझाई। और अब बात करेंगे जनगणना की, क्योंकि जनगणना को लेकर के इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दे रही है। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से अगले साल से शुरू हो सकती है जनगणना। साल 2026 तक चलेगी। और आपको ये भी बड़ी खबर बता दें कि केंद्र की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, हरी झंडी मिल चुकी है। ये भी हमारे सूत्र इस वक्त जानकारी दे रहे हैं।
देश में अगले साल से जनगणना शुरू होगी। साल 2025 से 2026 तक जनगणना चलेगी। केंद्र ने जनगणना प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। ये खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हालांकि कुछ सवाल इसमें और ऐड किए जाएंगे। साल 2011 में से पहले जनगणना हुई थी और उसके बाद कोविड आ गया था और फिर थोड़ी देरी की वजह से इस बार साल 2025 में जनगणना होगी। और अब आपको बता रहे हैं कि साल 2026 तक होगी। लोकसभा क्षेत्रों का अगर बात करें तो परिसीमन भी 2026 में कंप्लीट होगा। लेकिन इस वक्त आपको ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि साल 2025 से 26 तक जनगणना चलेगी और केंद्र ने जनगणना को हरी झंडी भी दे दी है। अगले साल से जनगणना होने वाली है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर फिलहाल बता रहे हैं। और जनगणना के इतिहास की अगर बात करें तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में की गई थी और उसके बाद आजाद भारत की बात करें तो 1951 में की गई थी, फिर 61, 71, 51, 2001 और 2011। उसके बाद कोविड काल की वजह से और डिले हुआ। और अब ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब आपको ये बताते हैं कि आखिरकार जनगणना इसके पहले कब हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1872 की, जब भारत आज़ाद नहीं था तब जनगणना की गई थी। लेकिन आज़ाद भारत में 1991 में पहली बार हुई। 1881 से हर 10 साल पर जनगणना होती है। दशक के शुरुआत के साथ जनगणना होती है। अब 2011 में 15 बार जनगणना, मतलब 2011 में जो अंतिम बार जनगणना हुई थी उसका नंबर 15वां था। लेकिन अब कोविड आया, 2021 में जनगणना नहीं हो पाई, 2025 में जनगणना होगी तो स्वरूप भी बदल जाएगा। अब दशक के शुरुआत में नहीं बल्कि 2025 के बाद 2035 में, 2045 में, 2055 में, यानी 10 साल के बाद जो अंतराल होता है उस हिसाब से अब जनगणना की जाएगी। और इसी के साथ जो लास्ट जनगणना हुई थी 2011 में वो 15वीं जनगणना थी और अब ये 16वीं जनगणना होगी। और सीधे रुक करते सहयोगी अखिलेश का, जो कि जुड़ रहा है हमारे साथ दिल्ली से। अखिलेश, जिस तरीके से खबर निकल के सामने आ रही है, हालांकि 21 में करना था लेकिन कोविड की वजह से हो नहीं पाया। अब 2024 के बाद 25-26 में इसको करने को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। किस तरीके का हलचल देख पा रहे हैं आप? और लोग अगर आपके पास हो तो जरा बात करिए, वो क्या सोचते हैं इस फैसले को लेकर? जहां तक जनगणना का सवाल है, जो तैयारियां हैं वो सूत्र बता रहे हैं सरकार ने पूरी कर ली है। और यहां तक कि इस बार ये सूत्र बता रहे हैं कि जो भी जनगणना होगी उसका डाटा डिजिटल फॉर्म में रखा जाएगा। उसके लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है। जनगणना का आपने खुद बताया कि हर 10 साल पे होता है लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन जनगणना इसलिए भी देश में जरूरी होती है कि 10 साल के भीतर ये जानना सरकार को बहुत जरूरी होता है कि उसके पास ऑथेंटिक आंकड़े क्या है जो ये बताते हैं कि इस देश में जो हमारे संसाधन हैं वो कहां-कहां उनमें कमियां हैं, हमें कहां की फोकस करना है, जनसंख्या का कहां दबाव ज्यादा है, उनके पास हमारी सुविधाएं पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही हैं, कहां-कहां किस वर्ग के लोग रहते हैं। ये सारी चीजें जनगणना के आंकड़ों के जरिए सामने आती है। किस-किस वर्ग के, किस-किस उम्र वर्ग के लोग कहां पर बहुत ज्यादा हैं। ये सारी चीजें जनगणना के जरिए ही तय होती हैं और जनगणना के जरिए ही सामने आती हैं। और इसी के बाद जो लोकसभा में सीटों का, विधानसभा में सीटों का जो अनुपात होता है, जो परिसीमन की बात होती है, वो चीजें सामने आती हैं। आपको याद होगा कि जब ये नई लोकसभा का गठन हुआ था, ये भवन बना था, उसके बाद तमाम सवाल विपक्ष ने खड़ा किया था। उस समय सरकार ने कहा था कि हमें 545 सीटों की में भी पुरानी लोकसभा में बैठने में प्रॉब्लम होती है, हमें नई लोकसभा की जरूरत होगी। आप देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा में सीटों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। वो बड़ा हॉल बनाया गया है जो लोकसभा की कार्रवाई होती है। तो ये भविष्य के लिए भी ऐसा किया गया है और ऐसी उम्मीद की जाती है कि लोकसभा की सीटों में भी बदलाव हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। साल 2026 की अगर बात करें तो परिसीमन की उम्मीद जताई जा रही है। लोकसभा सीटों की आप जानकारी दे रहे थे और सत्यविजय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, सब जानते हैं कि जनगणना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार की तरफ से योजनाएं लाई जाती है और जनगणना के मुताबिक उन योजनाओं को लाया जाता है। अब ये ऐलान हो सकता है जल्दी, और क्योंकि सरकार की तरफ से भी हरी झंडी मिल चुकी कि 25 में जनगणना शुरू होगी, 26 तक। लोग आप जहां पर है क्या कह रहे हैं इस फैसले को लेकर के और आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? बिल्कुल, देखिए, पहले ये जो जनगणना है 2021 में होना थी लेकिन कोविड महामारी की वजह से ये टल गई। अब जो टॉप सूत्रों से खबर है उसके मुताबिक 2025 की शुरुआत में जनगणना की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जनगणना के आंकड़े 2026 में तो रखे जाएंगे लेकिन कुछ राजनीतिक दल जो है वो जातीय जनगणना की मांग कर